अच्छा, महिलाएं काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, कुछ महिलाएं ताली भी नहीं बजा रही। देखो, मफतलाल जी की पत्नी को तो ये सुविधा है क्योंकि उनको तो पेमेंट देनी है हमें, वो ताली नहीं भी देंगी तो भी चलेगा, पर आपको ये सुविधाएं नहीं है, आपको ताली बजानी पड़ेंगी। हालांकि मैं बता दूं, हमारे को हर कवि सम्मेलन में एक महिला ऐसी मिल जाती है जो ताली नहीं बजा रही होती। मेरे को एक बार मिल गया अहमदाबाद में, मैं भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुनाया, छंद सुनाया, गीत सुना दिए 4, पर अगली ताली बजा के न देवे। मैं आखिर में नीचे गया, पैरों में पड़ के बोला, बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। ये है, और इनका ऐसे ही है भाई साहब। जब ये सास बनती है ना, बहू अच्छी नहीं मिलती, और जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब नंद मिलती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। और देखो, इस बात पे मफतलाल जी की बीवी ने ताली बजा दी भाई साहब। तो इसका मतलब तालियां असर करती हैं भाई साहब। और मैं इतना भी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास और पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई, बस जो बहुएं उनके लिए चुटकुला खत्म, उनको सुनना भी नहीं आगे क्या हुआ। मेरे 756 कवि सम्मेलनों का रिकॉर्ड है। हमेशा कवि सम्मेलन से नीचे उतरते 4-5 नई बहुएं आके मुझसे हमेशा पूछती हैं, भैया कौन से टूर एंड ट्रैवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? ये होता है। तो सास वाली बस खाई में गिर गई, ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला, ओहो तो बहुत प्यार करती थी। कह रही, ना मेरी वाली तो आई ना। तो देखो, हालात हम घर से ही, हाथ से जब भी निकलता भाई साहब घर से निकलता है। अब मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जो आंधियों में चला जाए तो 1-1 किलोमीटर पीछे हो जाता है। यकीन मानो, गोवर्धन में जब भी परिक्रमा लगाने आता तो घरवाली कहती है, आंधियों के दिनों में नहीं जाओगे तुम। 14 कोस की परिक्रमा 85 कोस के करके आते हो तुम पूरी। एक ऐसा व्यक्ति जब आंधियों में निकलता है तो अपनी जेब में ईंट रोड़े रख लेता है ताकि मैं ज्यादा पीछे न जाऊं। एक ऐसा व्यक्ति, मैं बतला दूं कि इतना हल्का हो गया हूं, ये अपनी पत्नी को 4 पंक्तियां सुनाते, सुनिएगा आपके भाई साहब। फिर उसके आगे की 2 पंक्तियां ये बोल रहे थे कि इतना हल्का हो गया है, इतना हल्का हो गया हूं तेरी जुदाई में। ये अपनी पत्नी को कह रहे थे, इतना हल्का हो गया हूं तेरी जुदाई में कि मच्छर भी उठा के ले जाते हैं 4 पैसे। और कोई कहता है भिंड से, कोई कहता है मुरैना से, मैं कहता हूं ये निकला है हड़प्पा की खुदाई से। एक बार आपकी जोरदार तालियों के बीच में भाई साहब बाबूलाल ढिंगिया जी। भैया मेरा किसी से निवेदन है, प्लीज ये पंखा बंद कर दो। अगर ये कभी उड़ गया ना, अगर ये कभी उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। वो बंद भी करने आ रहा हो तो वो बंद भी करने आ रहा है। जी जी। महाचैत से नई साल शुरू हुई। हाँ, आप सबको नई साल मुबारक हो। हाँ भाई साहब, मैं बिल्कुल शांत बैठा था, 26 किलो का आदमी। पाल जी ने मुझे उठाया, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जिसने मुझे उठाया उसे तू उठा। और भाई एक मिनट भाई साहब, और भाई साहब जो मेरी घरवाली की बात कर रहे, हाँ, एक इनकी घरवाली की बात सुन लीजिए। हाँ सुना दो जी। हम कवियों का साहब आना जाना होता है। एक दिन अकस्मात है सब हुआ, मुझे दिल्ली में कोई साधन नहीं मिला। मैंने कहा क्या करूं मैं, चलो जी विनोद पाल जी के यहाँ रुकते। मैं इनके घर रुका था। हाँ। मुझे ये पता नहीं था कि इनके घर में गृह युद्ध छड़ा हुआ। 1 सप्ताह से इनकी धर्मपत्नी इनसे कोई बात नहीं कर रही। हाँ। जैसे मैं आया, हाँ। इन्होंने कहा मेरी धर्मपत्नी नाराज है, डिगिया जी घर आ गए, अब मेरी बात कैसे बने। लेकिन इन्होंने मेरा सम्मान किया, मुझे खाट पर बैठाया और घरवाली को आवाज़ दी कि शायद आज मेरे अपने मुख से मुझसे बोल जाए। अरे बोल जरा सुनना, डिगिया जी आए, थोड़ा पानी पिलाना। घरवाली बोली, बूढ़े क्यों घड़ा में, क्यों गुस्सा में थी। ये कभी थे साहब बुद्धि से काम लिया। बोल घड़ा कहाँ है? कि रसोईया में। हाँ। अरे बोल रसोईया कहाँ है? मकान में। अरे बोल मकान कहाँ है? के गांव में। बोल गांव कहाँ है? के पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ है? के तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ है? के जिले में। बोल जिलो कहाँ है? के प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ है? के भारत में। बोल भारत कहाँ है? के एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ है? के संसार में। बोल संसार कहाँ है? के पानी में। बोल पानी कहाँ है? के बूढ़े क्यों घड़ा में लादर पे बाद है। ये भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद।
एक बार जोरदार तालियां भाई, वाह वाह, क्या ताकत में दिखलाई है भाई, वाह। ये इसकी औकात है साहब। हाँ, मेरे और बताऊं एक दूसरी बात, और भी पता नहीं बुरी लगी, बुरी जो लगी, कह रहे बुढ़ा साहब पवार। इसकी धर्मपत्नी ने जेब में ईंट धरता ही पत्थर धर दिए, ये सब होता जाता है साहब। हाँ। वास्तव में सच कह रहा हूँ, इटावा से कब सम्मेलन से हम वापस लौट रहे थे, हाँ, और भाई साहब मुझसे बोले मेरे इस डील डॉल को देख करके, हाँ। अरे अब्दुल टीजा जी ये क्या है रेलवे स्टेशन पर? हाँ, अरे मैं भाई साहब ये तो वजन तोलने की मशीन है। हाँ, तो यार बोल भाई साहब वजन तोलो, अपना भी तोलो हमारा भी तोलो। हाँ। मैंने कहा भैया तोल। तो बोले एक शर्त रखना है। बोला हाँ। बोल भाई साहब मैं जब वजन अपना तुलाऊं तो आप पैसे देना। हाँ, 13 तुलाए तो मैंने कहा यार वास्तव में दिल्ली के लोग होशियार हैं। हाँ, तो साहब हुआ क्या, इन्होंने मुझे मशीन पर चढ़ा दिया साहब, और 1 रुपए का सिक्का डाला, उसमें एक कार्ड आया जिसमें लिखा था 26 किलो 600 ग्राम मेरा वजन। मैंने पाल जी को मशीन पर चढ़ा दिया साहब। मशीन पर जैसे मैंने चढ़ाया, 1 रुपए का सिक्का डाला, सच बताऊं कोई कार्ड ही नहीं आया। हाँ, 2 रुपए का डाला फिर भी कोई कार्ड नहीं आया। हाँ। और जब 5 रुपए का सिक्का डाला तो इतना बड़ा कार्ड आया, और कार्ड में लिख रहा बोल कृपया कार्ड को गौर से पढ़ें, मशीन पे एक साथ 5-5 ना चढ़े। बढ़िया। मेरे भाई साहब कह रहे थे, बोले भाई साहब 5 पांडव बैठे हैं, द्रौपदी जी हैं। अरे यार भाई साहब तुझे ये नजर आ रहे हैं, मुझे लंका नजर आ रही है। रावण जी इधर धरे हैं, कुंभकर्ण जी इधर पर हैं, सीता बेचारी अशोक वाटिका में राम ही राम पुकार रही। लीजिए साहब मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ, काम करने निकला कवि हूँ, अगर कोई अल्फाज मेरे मुख से निकल जाए तो माफ करना साहब, माफ के अलावा मेरा करोगे का आप। और एक बात और बता दूं साहब, ये सब पढ़े लिखे कवि हैं। हाँ, मैं गांव का कवि हूँ, मात्र 5वीं पास कवि हूँ, ये भी सच बता रहा हूँ। अच्छा। ये पढ़े लिखे कवि हैं साहब, पढ़ लिख के कोई तीर तो मान ना लियो, कर कब रहे भाई मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। भाई वाह। और एक बात और कह दूं साहब कि जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने मेरी जेब में ईंट पत्थर रख दिए, क्योंकि वजन से कहीं उड़ेगा तो नहीं। हाँ। लेकिन भाई साहब जब मैं उहेर के बस अड्डे पाया, हाँ, तो कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा का। हाँ, ड्राइवर बोलो बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तू आज स्वर्ग पहुंचा दूँ। भाई साहब मैंने ड्राइवर से कहा, मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। हाँ, कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 यार। भाई साहब जिस बस में मैं बैठा था उसी बस में विनोद पाल जी बैठे थे। हाँ। मैं जैसे बैठा बस में चढ़ा, मैंने विनोद पाल जी से कहा यार विनोद पाल जी विकलांग हूँ, मुझे भी बैठ जाने दे। बोल पीछे जा। भाई साहब आगे जा पीछे जा, 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा, और बोले बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया, बस चली 5 किलोमीटर पर जाकर रुकी। कारोई पैंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब 1 मिनट बस में चढ़ी और पाल साहब बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सरकता हूँ, आओ बैठ जाओ। लेकिन भाई साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गए। बहन जी सब किस्मत का खेल था, अपने जो होता था। भाई साहब जब भुसावर बस अड्डे पर आया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कमबख्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है। विनोद पाल जी वहाँ बैठे थे मेरी बगल में, मैंने तुरंत भिखारी से कहा भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने विनोद पाल जी को ऊपर देखा और नीचे देखा, फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुद ही भिखारी सो लग रहा है हमको, कहा देखो। और भाई साहब जब भरतपुर बस अड्डे पर आते एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैं कमबख्त चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे तू भिखारी होकर के मैंने के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं हूं महलन में रह रहा हूं पहले चेरी तक। और भाई साहब जब ठीक आपके मुथरा धौरी प्याऊ पे आया तो एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी कुछ 2 दिन का भूखा हूं दे दो।
भाई साहब विनोद पाल जी गुस्से में थे, बोले नहीं है कुछ नहीं है। कि नहीं बाबूजी दे दो, 5 रुपये दे दो। विनोद पाल का नहीं है। 4 रुपये दे दो बाबूजी। विनोद पाल जी बोले नहीं है। अरे तो बोल 1 रुपये दे दो। बोल नहीं है। तो बोल तू यहाँ खड़ो खड़ो क्या कर रहे हो? तो बोल क्या करूँ? बोला आजम मेरे संग मथुरा में दोनों जने मांगेंगे। और ठीक जब भाई साहब आपके यहाँ आया भूतेश्वर के पास में इस पे, तो मुझे नज़र उठा के किसी ने नहीं देखा। एक डॉक्टर साहब ने बोला डॉक्टर साहब माफ़ करना, मैं आपके बारे में नहीं, मैं तो उन राजस्थान के डॉक्टरों के बारे में रचना पढ़ रहा हूं। बहुत बढ़िया। कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। अब ये बात अलग है कि अगर राजस्थान में कब तक पढ़ता हूँ तो यूपी के डॉक्टरों की कहता हूँ कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी। एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? भाई वाह 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 भाई ढिंगिया जी कमाल। समय बिना भूमिका बनाए एक छोटी सी कविता और पढ़ रहा हूँ। स्वागत भैया। 5 मिनट में 7 कविता पढ़ूंगा। वाह जी हाँ। बिना भूमिका बनाए। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोले मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी ये कर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए। इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। ओहे साहब, विधवा के नाम पे आप बेचारे मुझे मानना का ओहे साहब। लेकिन भाई साहब इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करने? बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन तुझे। भाई लाजवाब। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। 5 हीटर रख के घर चली आना, बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा। 1 मिनट बंद और कर दीजिए साहब। बड़े बेटे को समझाएगा, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा उसे। और मात्र 1-2 मिनट की कविता और, इसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। 2 कवि मुझसे पहले गुजर गए, शेष मेरे बाद में गुजर जाएंगे। कि मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। अरे मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। अरे बोले पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया, राम जला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज।
तब एक सज्जन भीड़ में से दौड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, रावण तू नहीं जलेगा तो कहते अरे बाप जलेगा, तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है फिर भी तेरा पेट नहीं बढ़ता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तू तेरा हिंदुस्तान देख ले, पूरा संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना। वाह 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 वाह। तब सिद्धियों का लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा, भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला, यूं अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। वाह। वो मैंने कहा, भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता? आप मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। जिंदाबाद। ऐसे हत्यारे बाप भाई जिंदाबाद भाई। वाह।